श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 9 श्लोक नंबर 20। न मंबिरंचो न भवो न श्री अप्ययंग संसर्या प्रसादम लिभेरे गोपी यत तत् प्राप्य विमुक्तिदा। तो आज श्रीमद् भागवत सप्ताह का अंतिम सत्र 7वां दिन है। तो कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था एवं संदर्शिता हयंग हरिणा भरतवश्यता। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि हे अंग, हे परीक्षित, भगवान भरतवश्या अपने भक्तों के बस में चला जाते हैं। उन्होंने ये दिखा दिया है माता यशोदा के द्वारा बंधन में पड़कर। और स्व कृष्ण नापी भगवान स्वयं अपने बस में होते हैं। अगर कोई बस में कृष्ण को कर सकता है तो वो स्वयं कृष्ण है। राम को कोई कर सकता है तो वो राम है। कोई भी अन्य, और ये अपूर्ण जीव जो है वो पूर्ण, भगवान पूर्ण है और जीव अपूर्ण है। तो अपूर्ण के द्वारा कैसे बंध सकता है? पूर्ण कैसे बंध सकता है? नहीं बंध सकता। लेकिन जब सर पर भक्ति धारण हो गई, भगवान की भक्ति धारण हो गई, तो भगवान बंधन में आ गए। अपने भक्त का परिश्रम देखा कि किस तरह से परिश्रम कर रही है। इसका बड़े विस्तार से इस श्लोक का वर्णन किया गया था कि भक्त किस तरह से परिश्रम करते हैं, पूरा दिन भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, किस तरह से पैर परिक्रमा करते हैं, छाले पड़ जाते हैं। गोपियों के संबंध में वर्णन किया गया था। तो भगवान अपने ही स्वयं बस में रहते हैं, उन्हें कोई नहीं कर सकता। माया बसे जीव अभिमानी, माया बसे जीव अभिमानी, ईश बसे माया गुण खानी, ईश बसे माया गुण खानी। हर तंत्र जीव सब बस भगवंता, भगवंता पर बस जीव सब बस भगवंता, पर बस जीव बस भगवंता। जीव अनेक देव श्री कंथा, जीव अनेक देव श्री कंथा, जीव अनेक देव
उसके बस में रहता है। भगवान की दो मुख्य शक्तियाँ हैं, वैसे 3 शक्तियाँ हैं भगवान की, एक बहिरंग शक्ति, एक अंतरंग शक्ति और एक तटस्थ शक्ति। इंटरनेशनल पोटेंसी और एक्सटर्नल पोटेंसी, अर्थात अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति कभी भगवान से मिल नहीं सकती और अंतरंगा शक्ति कभी भगवान से अलग नहीं हो सकती। तो माया भगवान की बहिरंग शक्ति है, जिनकी चपेट में जीव आते रहते हैं, और जब वो भक्ति करने लगते हैं तो अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आ जाते हैं। कहते हैं 3 शक्तियाँ हैं। तो बहिरंग शक्ति के मुख्यतः तो 8 भाग भगवद गीता में वर्णन किया गया है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान कहते हैं ये मेरे 8 भिन्ना प्रकृति। उसके बाद में इसके 16 भाग हो गए, फिर इसके 24 भाग हो गए। तो बहिरंगा शक्ति के 24 भाग हैं। थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पंचभूत है आकाश, वायु, अग्नि और जल और पृथ्वी, और 5 इनके सूक्ष्म अंश हो गए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 10 हो गए। 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ 10 ये हो गए। मन, बुद्धि और अहंकार 23 हो गए। और 24वां जब बद्ध अवस्था में महतत्व, इन सबको मिला के महतत्व बनता है, और 25वां भी अंश हो जाता है जब ये जीव बद्ध अवस्था में चला जाता है, अर्थात माया से आवर्त हो जाता है। जैसे मैं कल बताया था, ये सूक्ष्म है, विराट होने की इसमें क्षमता नहीं है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, विराट नहीं हो सकता, इसलिए माया से आवर्त हो जाता है। और भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म होने की क्षमता रखते हैं और विराट से विराट हो जाते हैं, अर्थात वो किसी से आवर्त नहीं होते। और अंतरंगा शक्ति के 3 भाग है, संबित, संधनी और आह्लादिनी। संबित सत, संधनी चित्त और आह्लादिनी आनंद। इसीलिए से भगवान का शरीर बना है सच्चिदानंद। भगवान को हम क्या कहते हैं? सच्चिदानंद विग्रह। तो इसी से वो बना रहा है। आह्लादिनी शक्ति के द्वारा भगवान अपने भक्तों से आनंद लेते हैं और देते हैं। आह्लादिनी शक्ति के रूप में आप जान सकते हैं माता राधा रानी, रुक्मणी और सीता, इनके द्वारा भगवान आनंद लेते हैं, भक्तों को देते हैं। और बहिरंगा शक्ति का अगर आप दर्शन करना चाहें तो माता पार्वती के रूप में कर सकते हैं, वही इनका प्रतिनिधित्व करती है माया का। इस तरह से ही अंतरंग और बहिरंग। और तीसरी शक्ति है जीव, तटस्था शक्ति इसको कहा गया है। तटस्थ अर्थात ये बहिरंग की शरण में भी चला जाता है और अंतरंग की शरण में भी चला जाता है। उद्धव ने ये बहुत सुंदर प्रश्न पूछा एक बार भगवान से, एतद चयुत में बुरुही प्रश्न विदाम बरा नित्य बद्धो नित्य मुक्तो एक एवेति में भी भरमा। हे प्रभु, मुझे बहुत भ्रम हो रहा है, मैं बहुत भ्रमित हो रहा हूँ। आप प्रश्न का उत्तर देने वालों में श्रेष्ठ हैं, आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एतद चयुत में ब्रूहि प्रश्न विदाम्बरा। जीव एक है, लेकिन ये कैसे बद्ध हो जाता है और कैसे मुक्त हो जाता है। ये बद्ध भी हो जाता है और मुक्त भी हो जाता है। बहिरंगा शक्ति की शरण में चला जाता है तो बद्ध हो जाता है। बद्ध का अर्थ है बंधा हुआ, जो केवल अपने परिवार संबंधियों से ही केवल बंधा रहता है और भगवान से विमुख हो जाता है। और भगवान से विमुख हो जाता है तो बंधा हुआ होता है। जैसे मैंने बताया था कि अहो माया बलम विष्णु इसने बद मिदम जगता, एक इसने के बंधन से भगवान पूरे जगत को बांध लो। तो इस तरह से ये बद अवस्था में चला जाता है। और मुक्त अवस्था, इसका प्रश्न भगवान ने दिया, एकस्य ममोवांशे जीवस्य महामते, एकस्य ममोवांशे जीवस्य महामते बंधो अस्या अविद्या अनादिर विद्या च तथेतरा। ये मेरा अंश है जीव, ममोवांश, मम अंश, मेरा अंश है, लेकिन ये अज्ञान के द्वारा बद्ध अवस्था में जाता है और जैसे इसे ज्ञान हो जाता है ये मुक्त अवस्था में आ जाता है।
बहिरंगा शक्ति की चपेट से ये अंतरंगा शक्ति की शरण में चला आता है। तो इस तरह से हम लोग बद्ध और मुक्त अवस्था के संबंध में जानकारी ले सकते हैं, कौन बंधा हुआ है और कौन मुक्ति के रास्ते पर चला हुआ है। तो बहुत अच्छा अवसर हमारे सामने है कलयुग में, पता नहीं फिर ये आए या ना आए। अब की बार मनुष्य योनि में हरि नाम के द्वारा हम अगर बद्ध अवस्था में भी हैं, इस मनुष्य शरीर का लाभ उठा करके हम मुक्त अवस्था में आ सकते हैं भगवान के नाम के उच्चारण से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस तरह से भक्ति के द्वारा जीव मुक्त हो जाता है। भगवान की जब वो भक्ति करता है तो वो मुक्त अवस्था में चला जाता है। लेकिन भगवान यहाँ बंध गए, अपने भक्त के द्वारा बंधन में आ गए। उन्होंने ये दर्शा दिया कि मैं अपने भक्त के बंधन में रहता हूँ। तो इस तरह से आगे कल मैंने बताया था, 2-3 भक्तों का वर्णन किया था जो भगवान की, जैसे रघुदास का वर्णन किया था, कर्मा बाई का वर्णन किया था, प्रभुपाद जी का वर्णन किया था। ये लोग कैसे मुक्त अवस्था में चले गए, भगवान की सेवा की और साक्षात भगवान इनके पास गए। और कर्माबाई की, इन भक्तों के अंत समय में भगवान ने सेवा किया, कर्माबाई की सेवा किया जब वो वृद्धावस्था में चली गई। और रघुदास की भी सेवा किया। रघुदास ने तो यहाँ तक कहा, प्रभु आप ऐसा क्यों करते हो, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो गोलोक धाम से ही सब कुछ कर सकते, गोलोक धाम से ही सब कुछ हमको दे सकते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, इस जगत की प्रक्रिया को मैं नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए सबको वृद्धावस्था में जाना पड़ता है और वृद्धावस्था में मैं अपने भक्तों की सेवा करता। रघुदास के पास आते थे, उनके कपड़े बदलते थे, चारपाई बिछाते थे। किस तरह से धन्ना जाट की खेती भगवान करते थे, कर्माबाई का किस तरह से सेवा भगवान ने किया। और ये लोग छड़ी के बल पर, डंडे के बल पर भगवान को एक तरह से जैसे गोपियाँ नचाती थी ऐसे नचाते थे। भगवान अपने भक्तों के लिए नाचते भी। किस तरह से एक पद में कहा गया है कि भगवान अगर कहीं गोपियों के द्वार से निकल जाते थे तो गोपियाँ बेहाल हो जाती थी कि हमारे पास तो कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ भगवान ही लेकर के चले गए। नंद को नवेलो अलबेलो छैल रंग भरियो, काली मेरे द्वार है के गावत गयो। नंद के नवेलो अलबेलो छैल रंग भरियो, काली मेरे द्वार है गावत गयो। काली मेरे द्वार है, काली मेरे द्वार है कि गावत इत गयो। गावत गयो बड़े बाके नैन महाशोभा के सुवैन आली। महाशोभा के सुवैन आली, मृदु मुस्काए मोरी मोतन जीत गयो। मुस्काए मोरी मोतन जीत गयो। ने पूरी में मेरो पचुमों पे न रहन पायो, ने पचुमों पे न रहन पायो। ओ चक ही आयो सभी लूट के बीत गयो। चक ही आयो लूट के बीत गयो। चक ही आयो सभी लूट के बीत गयो। ये आयो सभी लूट के कल ही मेरे द्वार से निकला नंद का लाला छबीला। और जैसे ही मेरी नजरें पड़ी तो बड़े बड़े नैन और भंवरे बहुत सुंदर, और उसकी मंद मुस्कान से ही सब कुछ चला गया, हमारे पास कुछ भी नहीं। इतना ही सुंदर भगवान का स्वरूप है।
भगवान के स्वरूप के संबंध में भी बड़े बड़े देवता लोग इसको नहीं जानते, लेकिन प्रभुपाद जी ने जाना। एक बार भक्तों ने पूछा कि भगवान का स्वरूप क्या है, कैसा? कि वेणु कोणतम मरविंद दलाक्षताक्षम बरहार वत्सम असिताम्बुज सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनिया विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषोत्तम अहम भजा। ऐसा स्वरूप है, वो वेणु बजाते हैं, घुंघराले काले बाल हैं, श्यामला उनका मुख है सुंदर, और इतने सुंदर है कि करोड़ों कामदेव भी उनके सामने नहीं ठहरे। ये भगवान का स्वरूप है, इसको बड़े बड़े देवता लोग नहीं जानते। तो आगे बता रहे हैं कि नैनम विरंचो न भवो न श्री अपिया अंगुसरिया। हे अंग नैनम विरंचो न एनम विरंचो प्रसादम लभीरे गोपी यत तत् प्राप्य विमुक्तिदात। जो कृपा माता यशोदा को प्राप्त हुई वो न विरंचो न भवो और न श्री, अर्थात लिभेर 3 बार आया है। न लिभेरे विरंचो न लिभेरे भवो और न लिभेरे श्री। वो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त रही है वो कृपा, और वो कृपा भगवान शिव को भी प्राप्त रही है, और वो कृपा श्री जी को जो उनकी अर्धांगिनी है उनको भी ये कृपा प्राप्त नहीं हुई, जो कृपा माता यशोदा को प्राप्त। क्यों नहीं प्राप्त हुई ब्रह्मा जी को? क्योंकि ब्रह्मा जी भी भगवान की संशय, भगवान में संशय कर लेते। कभी कभी उन्हें संशय हो जाता है कि ये भगवान नहीं, अर्थात ऐसा सोचते हैं कि ये भगवान ना हो तो हम भगवान बन जाए, तो इसलिए संशय हो जाता है, इसलिए वो कृपा उनके ऊपर भी नहीं। दूसरे ये स्तुति करते, भगवान की हाथ जोड़ करके स्तुति गाते हैं, उत्तम श्लोकों से स्तुति गाई जाती है, वर्णन करते हैं, लेकिन माता यशोदा ने कभी स्तुति नहीं गाई। अपनी छड़ी के बल पर भगवान से प्रेम किया, डंडा दिखाकर। एक बार हमारे पास एक ब्रजवासी रहता था, जब हम जॉब करते थे, तो वो गुटखा बहुत खाता था, मुंह भरे रहता था हर वक्त। तो हमने कहा भैया ये क्यों खाते हो, आप लोग भगवान के धाम के रहने वाले हो तो भगवान का नाम जपो, भगवान के परायण रहो। तो कहने लगे हम लोग डंडे के बल पर गोलोक धाम में प्रविष्ट हो जाएंगे, हम नहीं रुकने वाले हैं। हम चाहे कुछ खाए कुछ करें, हम रुकने वाले नहीं हैं। ब्रजवासियों के लिए यही कहा जाता है, वो कहते हैं कि हम तो डंडे के बल पर जाएंगे, हमें कृष्ण नहीं रोक सकते, हम ब्रज में हमारा जन्म हुआ है। तो इस तरह से ब्रजवासी बहुत ही श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं। तो ब्रह्मा जी को भी संशय हो गया। अघस्या अश्रद्धानाश्चा संशय आत्मा विनश्यति नायम लोको न परो न अस्ति न संशय आत्मा न विनश्यति। संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। जो भगवान में संशय करता है कि ये कृष्ण भगवान नहीं है, वो उसका निश्चित रूप से विनाश हो जाता है। न इस लोक में न परलोक में उसे कहीं भी सुख और शांति प्राप्त नहीं होती। भगवत के गीता के अनुसार अगस्त्य अश्रद्धा नाश्य संशय आत्मा विनश्यति। जो भगवान कृष्ण में अश्रद्धा करेगा और इनमें संशय करेगा, अर्थात श्रद्धा नहीं करेगा, तो विनष्ट हो जाएगा। इसके कई उदाहरण हैं। माता पार्वती को अपना शरीर छोड़ना पड़ा था जब भगवान शिव ने बताया कि ये मेरा इष्ट देव है। होई ही सोई जो राम रची राधा, राधा का करू तरक बढ़ावे साधा। बस कही जपे लगन हरि नामा, लगन हरि नामा। कोई सती जय प्रभु सुख धामा।
शिव ने कहा कि ये मेरा इष्ट देव है, ये जो वन में घूम रहा है लक्ष्मण पीछे पीछे। भगवान उस समय सीता के वियोग में रो रहे थे, रो रो कर हे मृग खग सरैनी तुम देखी सीता मृग नैनी, और रो रहे थे और लताओं से वृक्षों से पूछ रहे थे कि क्या तुमने सीता को देखा है। रावण ने हरण कर लिया था। तो जब माता पार्वती सती ने ये देखा, अरे ये तो एक स्त्री के वियोग में रो रहा है, ये कैसे भगवान हो सकता है, जबकि भगवान शिव जो बात कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती, उसे झुठलाया नहीं जा सकता। जासु कथा कुम भज ऋषि गाई, भक्ति जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जासु करत मुनि धीरा, सेवत जासु करत मुनि धीरा। कह रहे हैं माता सती से, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। कुंभज ऋषि अगस्त मुनि के आश्रम में जब हम दोनों ठहरे थे तो उन्होंने इसी राम की कथा कही थी, हम लोगों को सुनाई थी, यही वो राम है, इसी की कथा सुनाई थी। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, और जिसकी भक्ति मैंने वहाँ सुनाई थी, जब कुंभज ऋषि ने कहा कि कुछ आप भी सुनाइए, तो मैंने इसी राम की भक्ति वहाँ पर सुनाई थी। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये रघुवीर वही है और मेरे इष्ट देव हैं, मेरे भगवान हैं, और इनमें मैं इनके नाम की माला करता हूँ, जप करता हूँ, और इनकी सेवा में बहुत बड़े बड़े धीर पुरुष हर समय लगे रहे। ये वो राम है, इसकी सेवा में। लेकिन माता को ये बात नहीं पची कि एक स्त्री के वियोग में जो रो रहा है वो भगवान हो सकता। और देखिए यहाँ हम सीख सकते हैं कि कितना सुंदर नाटक भगवान ने किया कि माता सती भी धराशायी हो गई। भगवान नाटक करते हैं तो इतना ही सुंदर करते हैं, तो हम लोगों की क्या औकात है कि हम भगवान कृष्ण को समझ सकें, भगवान राम को समझ सकें, जबकि सती नहीं समझ पाई, वो भी धराशायी हो गई। और जब ये कहा तो भगवान ने कहा कि जैसी हो ही सोई जो राम रचि राखा। भगवान शिव कहने लगे, जब माता सती ने कहा कि मैं तो परीक्षा लेना चाहूँगी, बस वहीं से कह दिया कि अब विधि विपरीत भलाई नाही, अब तो जो भगवान चाहेंगे वही होगा, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और फिर वो परीक्षा लेने की इजाज़त भगवान शिव ने दे दिया कि परीक्षा ले लो। और तब वो वहाँ गई जहाँ सुख के धाम श्री भगवान रोते हुए लक्ष्मण के साथ आ रहे थे, और रास्ते में माता सीता का रूप बना करके बैठ गए। अब वही होगा जो श्री राम ने रचा है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान शिव ने कहा। और वहाँ सीता का रूप बना करके बैठ गई जहाँ भगवान रोते हुए आ रहे थे। और जैसे ही भगवान पहुँचे तो तुरंत पूछा, माता मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, बताइए आज त्रिपुरारी के बिना अकेली इस वन में क्यों घूम रही। पहचान लिया तुरंत, वो सीता का रूप बना करके बैठी थी कि आएंगे और मुझे सीता मान करके, अपनी प्रियसी मान करके मुझे अपना लेंगे। लेकिन जैसे ही माता कहा, उसी समय सब शरीर के होश हवास उड़ गए, और जिधर भी देखती थी उधर ही राम, ऊपर देखे नीचे देखे, सारी दिशाओं में राम ही राम दिख रहे थे। तो वहीं से दौड़ने लगे कि बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने भगवान शिव की बात को नहीं माना, बहुत बड़ा अपराध मुझसे हो गया। और दौड़ करके गई, और उधर भगवान ने अपनी सारी अंतरंग शक्ति से भगवान शिव ने ये जान लिया
कि मेरे भगवान ने इसको माता कह करके पुकारा। वहाँ गई, भगवान शिव ने कहा परीक्षा ले आई कि नहीं, मुझे तो आपकी बातों पर विश्वास है। झूठ भी बोल दिया कि मुझे तो आपकी ही बात पर विश्वास है, मैं बस रास्ते से लौट आई। लेकिन भगवान जान गए कि इनको माता कह करके मेरे इष्ट देव ने पुकारा है, अब ये मेरी अर्धांगिनी बनने के लायक नहीं है, और वहीं से त्याग कर दिया। और फिर अग्नि कुंड में भस्म होना पड़ा, सती को, शरीर को ही त्यागना पड़ा। तो इस तरह से भगवान कृष्ण में, भगवान राम में संशय नहीं करना है, अपने इष्ट देव में कोई संशय नहीं करना है। किसी भी तरह की लीला भगवान कर सकते हैं। और हम लोगों को भी नाटक सीखना चाहिए कि इस जगत में इन सब के लिए हमें नाटक ही करना चाहिए, क्योंकि ये जगत है ही नाटक। इसमें पुत्र के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ नाटक करना चाहिए, लेकिन नाटक ऐसा हो कि पत्नी को लगे कि पति तो मेरे जैसा सबको मिले, बच्चों को लगे कि पिता तो मेरे जैसा सबको लगे, अर्थात परफेक्ट मदर, परफेक्ट फादर और परफेक्ट ब्रदर। इस तरह से हमें परफेक्ट बनना है और परफेक्ट ही नाटक करना है। संबंध श्री भगवान से वास्तविक बना करके रखना है। इन सब के साथ तो हमें नाटक करना है, अपने दायित्व को पूरा करना है। इनको मालूम ना हो, और वो हो जाएगा केवल 16 माला करने से। जो 16 माला करेगा उसका टेलीफोन का नंबर भगवान से जुड़ जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 हरे। इसी तरह का, इसलिए न लिभेरे बिरंचो, इसलिए ब्रह्मा जी के ऊपर वो कृपा नहीं हुई, क्योंकि उनको भी संशय हो गया था। जब अघासुर का वध हुआ, अघासुर का जब वध हुआ तो सारे लोक में सूचना पहुंच गई थी कि भगवान कृष्ण ने अघासुर का वध कर दिया। जब बालक ही थे तो अघासुर का वध हुआ, तो उधर से ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी सबसे लेट चले, भगवान शिव वगैरह सब दर्शन करके जा चुके थे। और जब ब्रह्मा जी आ रहे तो इंद्र रास्ते में मिले। ब्रह्मा जी आप लेट हो गए, अरे भगवान है, दर्शन कीजिए, अघासुर का वध हो गया। तो वहाँ ब्रह्मा जी आए कमलासन पर बैठ करके हंस के ऊपर। तो वहाँ जाके देखा, उस समय वध करने के बाद श्री भगवान वधुबंगल अपने जो गोप सखा थे उनके साथ कलेवा कर रहे थे, भोजन खा रहे थे, एक दूसरे को खिला रहे थे, अपने अपने जो प्रसाद लेकर के आए थे वो एक दूसरे के मुख में डाल रहे थे। और उस समय भगवान मधुबंगल के मुख से कढ़ी निकाल करके, किसी के मुख से मीठा निकाल करके उंगली से और अपने आप खा रहे थे। किसी के भक्तों से इतना प्रेम भगवान करते, कभी कभी भगवान भी भक्तों का झूठा खा लेते। एक साधु वृंदावन में रहते थे, बिना भोग लगाए अन्न खा लिया, लेकिन अन्न जब मुंह में गया तभी याद आ गया, अरे मैंने भोग नहीं लगाया। तो ना तो अंदर गया और ना बाहर, बाहर उगले तो अन्न का अपमान और अंदर ले जाए तो पाप खा रहे हैं, जैसा भगवान ने भगवत गीता में कहा। तो ना बाहर ले जा सके ना अंदर ले जा सके, और इसी तरह से मुख में रखे रखे नींद आ गई, सो गए। तो स्वप्न में कृष्ण आए, अरे रोज मैं तुम मेरा झूठा रोज खाते हो, मुझे भोग लगा करके खाते हो, आज मैं तुम्हारा झूठा खा लूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको अंदर ले जाओ। तब उसने उस ग्रास को अंदर किया। इस तरह भगवान भी अपने भक्तों का झूठा खाते हैं। कैसे? सबरी के मीठे मीठे बेर। लक्ष्मण ने वो बेर नहीं खाए, पीछे फेंक दिया करते थे, लेकिन भगवान उस प्रेम को जानते हैं, भक्तों का जो प्रेम होता है। और लक्ष्मण ने निरादर किया तो वही बेर संजीवनी के रूप में उन्हें खाने पड़े। तो प्रेम से अगर भक्त लोग प्रसाद देते हैं तो उनको खाना चाहिए, प्रसाद को खाना चाहिए। वो भगवान का
झूठा उच्छिष्ट अन्न होता है, उससे हमारे हृदय में पवित्रता आती है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है और भक्ति का एक साधन। तो इसी तरह से भगवान कलेवा खा रहे थे, झूठन खा रहे थे, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई देख कर, अरे ये कैसा भगवान है। वो लोग समझ ही नहीं पाए, इंद्र नहीं समझ पाए, शिव नहीं समझ पाए, लेकिन मैं तो इतना मूर्ख हूँ नहीं कि ये झूठन खा रहा है, ये कैसा भगवान है। भगवान तो यज्ञों में दी हुई आहुति को ग्रहण करते, उनकी यहाँ बुद्धि चकरा गई। अरे मानुषी रूप में भगवान आए हैं तो अपने साथियों के सगे संबंधियों के साथ झूठा खा, तो इस तरह से बुद्धि चकरा गई। तो उन्होंने भी परीक्षा लिया, जैसे सती माता ने लिया था। तो उन्होंने जो बछड़े थे और जो सारे बछड़े गए हुए थे गाय चराने के लिए, उनका हरण कर लिया। ब्रह्मा जी ने सबको हरण कर लिया और उधर ग्वाल बाल कहने लगे, हे प्रभु, हे कृष्ण, देखिए हम बछड़ों को देखने जाते हैं, गाय को देखने जाते हैं। भगवान कहने लगे, नहीं, मैं जाऊंगा, आप लोग भोजन करो। भगवान देखने के लिए गए तो देखा एक भी बछड़ा नहीं है, तो समझ गए ये सब कार्य ब्रह्मा जी का, भगवान सब जानते। तो उधर फिर वापस लौट करके आए तो उधर वो सखा नहीं पाए, उनका भी हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने। सारे गोप सखाओं का इधर अपहरण कर लिया और उधर जो है गाय बछड़ों का अपहरण कर लिया। तो भगवान समझ गए कि ये सब ब्रह्मा की बुद्धि में विकार आ गया है, और उन्होंने अपने, क्योंकि अनंत रूपम, भगवान अनंत रूपम है, भगवान कितने भी रूप धारण कर सकते हैं। भगवान ने उतने ही ग्वाल बाल उसी तरह से प्रकट कर दिए और गाय और बछड़े सब प्रकट कर दिए, उतने ही गाय उतने ही बछड़े, वही बछड़े और वही गाय सब प्रकट कर दी। और घर लेकर के आते थे, रोज चराने के बाद में घर लेकर के आते थे, और घर में जो आते और फिर मतलब जो है ले जाते। तो इस तरह से 1 वर्ष बीत गया, 1 वर्ष हो गया, और उधर ब्रह्मा जी के कुछ ही सेकंड हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी आयु। ब्रह्मा जी ने तो इधर देखा और उधर देखा, इतने में 1 वर्ष इस लोक में गुजर गया। तो गाय एक बार चर रही थी गोवर्धन के ऊपर, तो बलराम जी को भी इस बात का मालूम नहीं हुआ। बलराम जी साथ में गए कन्हैया के, और गाय चर रही थी, लेकिन जैसे ही वो गाय, वो बछड़े, वो ग्वाल आए जो भगवान का स्वरूप थे, गाय ऊपर से दौड़ पड़ी, रंभाने लगी, स्तनों से दूध टपकने लगा। रोक रहे थे ग्वाल बाल, लेकिन रुक नहीं रही थी, क्योंकि वो बछड़े भी कृष्ण बने हुए थे, और उन बछड़ों को आकर के दूध पिलाने लगे। रुक नहीं रही थी। जब इतना ऐसा आश्चर्य तो आज तक हुआ नहीं। बलराम जी ने देखा, अरे किस तरह से गाय दौड़ रही है, रुक नहीं रही, और वो सब देख करके आश्चर्य में पड़ गए बलराम जी, ये क्या हो रहा है। और घर आए तो सब, बल्कि वो गाय को 1 बछड़ा और हो चुका था, 1 साल की बात हो गई। वो बछड़े घर पर थे, बहुत छोटे थे, लेकिन जब वो बछड़े आए जो भगवान ने स्वयं रूप धारण करके बनाए थे, तो गाय रुक नहीं पाई उनको देख करके, अपने बछड़ों को भी भूल गई, उनको दूध पिलाने लगी। और इधर गोपियां जो ग्वाल बाल थे, घर गए तो गोपियां बड़े प्रेम से अपनी छाती के लगा करके अपने बच्चों को दूध पिलाने लगे, क्योंकि वो कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण थे, गोविंद थे, कन्हैया थे। वो रूप धारण किया हुआ था, क्योंकि उन गोपियों की वृद्ध जो गोपियां थी, उनकी इच्छा थी कि हमारा भी जसोदा जैसा पुत्र हो। ये इच्छा क्या करती थी कि हमारा भी ऐसा पुत्र हो जैसा यशोदा का। वही उनकी इच्छाओं को भगवान ने पूरा किया, उनका स्तनपान करके उनको पूरा कर दिया।
देखिए इस तरह से फिर बलराम जी को जानकारी हो गई। और उधर ब्रह्मा जी ने जब ये देखा, अरे ये बछड़े मेरे पास पड़े हैं, ये ग्वाल बाल मेरे पास कैद में पड़े हुए हैं, और ये कहाँ से आ गए? ऐसे के ऐसे ही सारे बछड़े गाय ग्वाल बाल सब होके वही थे। देख करके ब्रह्मा जी की बुद्धि शुद्ध हो गई, अरे यही वास्तव में भगवान है। और तुरंत प्रकट हुए, 4 मुखों वाला ब्रह्मा प्रकट हो गया और श्री भगवान के चरणों में दंडवत लेट गया कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको जान नहीं पाया। जब ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, सती नहीं जान पाई, तो हम लोग कैसे श्री भगवान की लीलाओं को जान सकते हैं? इसलिए मूर्ख बनकर और श्री भगवान के इस नाम को गाई। भगवान ने अर्जुन को भी थोड़ा सा उपदेश देकर कह दिया, अथवा बहु में तेने किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्टा भया मिदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगता। हे अर्जुन, अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बस तुम इतना जान लो कि मेरे एक अंश मात्र से पूरे ब्रह्मांड में मैं रहता हूँ। एक अंश मात्र से मैं पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ हूँ, यही बात बस जान लो। अधिक उपदेश से कुछ होने वाला नहीं है। शिला प्रभुपाद जी 1 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं बोले, भले ही उन्होंने कथा किया, उपदेश किया। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि जिसके ऊपर श्री हरि की कृपा होगी वो 1 घंटे के अंदर नहीं 5 मिनट में सुनकर तभी भजन करने लग जाएगा, और जिसके ऊपर उसकी कृपा नहीं है उसे चाहे 10 घंटे समझाया जाए वो जप नहीं करेगा। प्रभुपाद जी को एक बार माला दे रहे थे लाइन में लगा करके, तो एक भक्त आया करके कहने लगा, महाराज ये बहुत बड़े बड़े आदमी, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंस्पेक्टर है, आप इनको 10-10 मिनट दीजिए। प्रभुपाद जी केवल ये कहते थे भगवान श्री कृष्ण है और ये माला लीजिए और 16 माला जप कीजिए, चलिए दूसरा यही बोलते थे। तब कहा प्रभुपाद जी कहने लगे, अगर मैं इनको 1-1, 2-2 घंटे भी कहूँ समय दूंगा, जिसके ऊपर उसकी कृपा नहीं होगी वो भजन नहीं कर सकता, और जिसके ऊपर उसकी कृपा होगी वो इतना कहने से ही भजन करेगा कि भगवान श्री कृष्ण है और मैं उसका दास हूँ, यही जान करके वो भजन करने लगेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे,
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से ब्रह्मा जी को वो कृपा नहीं मिली जो माता यशोदा को मिली है। अब भगवान शिव को देखिए, भगवान शिव कहते हैं कि न हम विरंचो न कुमार नारदो न ब्रह्मपुत्रा न मुनिय सुरेशा, नहीं मैं पृथक ईश्मानी। इस कृष्ण के पूरी तरह से हम नहीं जानते हैं, इसके संबंध में हम नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी हमारे अंदर भी भाव आ जाता है कि हम ईश्वर हैं, जबकि हम ईश्वर नहीं हैं। तो इस त्रुटि के कारण भगवान शिव को ये कृपा नहीं मिली। और भगवान शिव भगवान का दर्शन करने वालों में अग्रणी हैं। जब 6 दिन के भगवान थे तो तभी भगवान शिव दर्शन के लिए गए, लेकिन माता यशोदा ने इजाज़त नहीं दी। फिर भगवान रोए, वो मैंने सुनाया था। तो भगवान आए और माता यशोदा ने कहा हमारा लल्ला डर जाएगा। तो भगवान ने कहा, भगवान शिव कहने लगे कि इसको कंधे से लगा लो, मुझे तो इसका चरण चाहिए। और माता यशोदा ने कंधे से लगा दिया, अर्थात भगवान ने दर्शन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पहले भक्त का दर्शन करना पड़ता है। माता यशोदा के दर्शन के बाद में ही भगवान शिव को कृष्ण का दर्शन हुआ। पहले यशोदा का दर्शन नहीं किया था, इसलिए दर्शन नहीं हुआ। तो भगवान के भक्तों के दर्शन के बाद भगवान का दर्शन होता है, भगवान दर्शन देते हैं। तो इस तरह से ये भगवान शिव को भी वो कृपा नहीं मिल पाई जो माता यशोदा को मिली है। और फिर श्री जी को क्यों नहीं? क्योंकि उनकी अर्धांगिनी है और हर समय उनका पैर सेवा में लगी रहती है, पैर को दबाती रहती है, उनकी सेवा में रहती है। लेकिन उसके बाद भी उनको ये कृपा नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि वो जिन पैरों की सेवा में लगी रहती है वही पैर, वही भगवान का चरण भक्तों की सेवा में लगा। समझने की बात, जिस चरण की सेवा लक्ष्मी जी हर समय कर रही है वही चरण भगवान का भक्तों की सेवा में लगा रहता है, भक्तों का कल्याण करने में लगा रहता है। गोपी गीत का एक श्लोक है, उससे आप समझेंगे। परिणत देहिना पाप कर्षणम तरण चरानुगम श्रीनिकेतनम। परिणत देहिना पाप कर्षणम तरण चरानुगम श्रीनिकेतनम। फणिर्फणार्पितं ते पद्मे अम्बुजं कर्णकुचे सुना क्रन्दिह क्षणम्। गिरा बलगुआ किया मधुरिया गिरा बलगुआ किया बुद्ध मनो गया पुष्करे क्षणा। विधि करी रिमा वीर मुहयति अधर सीधुना अपियाय सावना। तब कथामर्तम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं
चिरीमदात्मं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये गोपी गीत के श्लोक है। इनका भाव ही बहुत सुंदर है गाने का। गोपिया कह रही है पर्णत देहिना, देहधारी जिसने भी आपके इन चरणों में प्रणत कर दिया, शरणागत कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, हे श्याम सुंदर, जिसने भी इन चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, पाप कर्षणम, उसी के पापों को आपने खींच लिया। इन चरणों ने उसी के पापों को खींच लिया। तरण चरानुगम श्री निकेतनम, श्री जी जिन चरणों की सेवा में लगी रहती है, उन्हीं चरणों से आपने हमारे गाय बछड़ों को चराया। उन्हीं चरणों से आपने हमारे गाय बछड़ों को चराया। आपके इन पैरों में कंकड़ चुभे, पत्थर चुभे, कांटे चुभे, हे श्याम सुंदर, और इन्हीं कदमों को आपने हमारे लिए नाग के फणों पर रख दिया। फणीर फणार्पितम ते पद्म अंबुजम, इतने कमल के समान कोमल चरण कमल आपका एक हमारी रक्षा के लिए एक सर्प के फन पर आपने रख दिया। जरा भी परवाह नहीं किया है। इन चरणों से आपने हमारे लिए इतने कष्ट सहन किए। हे श्याम सुंदर, अब इस चरण को हमारे बक्ष स्थल पर रखिए, हमारी पीड़ा भी शांत होगी और आपके इन चरण कमलों में जो कंकड़ पत्थर छुए हैं उन्हें भी हम हमारे द्वारा उन्हें प्रेम प्रकट होगा। अगर आप इस तरह से अपना चरण कमल हमें देंगे। इस तरह से भगवान का जो चरण है वो गोपियों की सेवा में लगा हुआ था, अपने भक्तों की सेवा में लगा हुआ था, और श्री जी इसकी हर समय सेवा करती हैं। लेकिन वो कृपा जो माता यशोदा पर हुई है वो श्री जी को भी नहीं मिली, क्योंकि ये चरण भक्तों की सेवा में लगा रहे, इसलिए नहीं प्राप्त हुई। तो इस तरह न लिभेरे न लिभेरे न लिभेरे 3 बार प्राप्त हुआ है। और फिर मुक्तिदात, मुक्ति प्रदान करने वाले ये चरण हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये मुक्तिदाता, मुक्ति 5 प्रकार की मुक्ति का वर्णन हुआ है। और सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, साराष्ठी, और एक मुक्ति है जो कृष्ण प्रेम, सबसे बड़ी मुक्ति। तो भगवान ये मुक्ति अपने भक्तों को देते हैं, अपने भक्तों को पार्षद बना लेते हैं, किसी को अपने पास रखते हैं, किसी को अपने जैसा रूप देते हैं, किसी को अपने जैसे ऐश्वर्य देते हैं, और किसी किसी को अपना निजी सचिव जैसे बना लेता है कोई अधिकारी। उस तरह से हर समय अपने पास रखते हैं। जिस तरह से कोई मंत्री का चपरासी वही खाता है जो मंत्री खाता है, उसी तरह से चलता है ऐसी गाड़ी में। उसी तरह से मोदी जी के जो अर्दली है, निजी सचिव हैं, सब उसी विमान में चलते हैं जिसमें मोदी जी चलते हैं। उसी तरह का खाना खाते हैं जैसा मोदी जी खाते हैं। इसी तरह भगवान ऐसे अपने भक्तों को अपना निजी सचिव अर्थात पार्षद बना लेते हैं और गोलोक धाम में उन्हें प्रविष्टि देते। इस तरह की मुक्ति भगवान देते। लेकिन विमुक्ति अर्थात महाप्रभु ने इसको कहा है प्रेमा पुमार्थो महान। कृष्ण प्रेम जिसने अर्जित कर लिया इसी लोक में, वो इन सबसे ऊपर है। ये विमुक्ति जिसको कहा गया है, ये इन सबसे ऊपर वाली विमुक्ति है जो कृष्ण प्रेम जिसने इस हृदय में कर लिया। ऐसे बहुत बड़े बड़े हमारे आचार्य हुए हैं, वो इन सबसे ऊपर है, वो इन सबसे ऊपर है। और वो उसी तरह से गोलोक में आ जा सकता है जिस प्रकार से एक जेलर जेल के अंदर कभी भी जा सकता है और कभी भी बाहर आ सकता है।
उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसी तरह से भगवान के भक्त पर जो ऐसा प्रेम धारण कर लेता है तो इस जगत में जीवों के कल्याण के लिए गोलोक धाम से भी आता रहता है और लोगों को भगवान के धाम भेजता रहता है। जैसा शीला प्रभुपाद जी, जैसे प्रभुपाद जी आए पूरे जगत में भगवान के नाम का प्रचार किया। एक बार प्रभुपाद जी लंदन में, जैसे कल में बता रहा था, ये कौन से हरि हुए हैं, साकार हरि, जिन्होंने 200 आदमी मार दिए। और आदमियों की गलती है, पता नहीं कहाँ जाते हैं, इतनी भीड़ उठ के खड़ी हो जाती। हमारे यहाँ भी एक बार जब हम छोटे छोटे थे ऐसा ही एक व्यक्ति बन गया, पता नहीं कैसे लोगों को कोई प्रचार कर देता है कि वहाँ जाने से आराम होता है, बड़ा सुख मिलता है, दुख कटते हैं। तो महाराज हमारे पास में मुजफ्फरनगर में एक सावली गांव है, वहाँ का रहने वाला था, तो पानी भर करके देता था, अब इसको लगाइए आपके दुख दूर हो जाएंगे। तो उसी के यहाँ भीड़ लगने लगी। जब उसके यहाँ एक दान पात्र रखता था, भाई इसमें डाल दो जिसको जो कुछ देना है। जब भीड़ ज़्यादा लगने लगी तो पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ गया अपनी ट्यूबवेल पर, और वहाँ बहुत सारी एक कांच की शीशी डाल ली कि भैया पानी भरो ट्यूबवेल में, सर मेरे पैर के नीचे को निकल जाओ और घर जाओ, जो दान देना है वो दान दे के चले। और उससे भी लोग बता रहे थे कि हमको आराम हो रहा है, हमको आराम हो रहा है। कैसी बुद्धि हो गई है वास्तव में लोगों की, कोई कुछ भी बता देता है, क्योंकि दुखी है ना, बेचारे दुखी हैं। तो दुख निवारण संस्थान लोगों ने खोल दिया, हमारे पास आइए हम आपका दुख दूर करें। जैसे मैंने वो बताया था, इस तरह से दुख दूर होते हैं। भाई 7 मछली का जीवन दान दे दिया और 5 की सब्जी बना ली, ऐसे दुख दूर हो गए। हम ऐसा ही करते हैं। या फिर जूता ले आइए किसी सुखी व्यक्ति का, मैं आपको सुख दे दूंगा, नहीं मिलेगा। इस जगत में भक्तों के ऊपर भी दुख रहते हैं, हमारे ऊपर भी दुख रहते हैं। हाँ, आगे की गारंटी, इनको तो काट ही देते हैं इस जगत में बहुत कम। तो निर्दहति किंतु च भक्ति भजाम गोविंदम आदि पुरुषम। भगवान कृष्ण की भक्ति इतनी सशक्त है कि वो पाप कर्मों को जला करके राख कर देती है, साथ में कोई पाप नहीं जाता। और भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, यथे धांसी समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते यथा ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुना। हे अर्जुन, मेरी भक्ति पाप कर्म को और पुण्य कर्म को दोनों को ही जला के राख कर देती। किस तरह से? जिस तरह से जब दावा अग्नि जलती है, सूखे ईंधन से कोई अग्नि जलती है तो उसमें गीला ईंधन भी जल जाता है। गीला ईंधन भी डालोगे, कोई बहुत बड़ी अग्नि जल रही है तो उसमें बहुत बहुत गीला ईंधन भी जल जाता है। इसलिए पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और पुण्य कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। केवल एक कर्म बचता है, वो है कृष्ण भावना भावित कर्म, जो गोलोक धाम में प्रविष्टि दिलाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, नायम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुता ज्ञानी नाम च आत्मभूता नाम यथा भक्ति मिता मही। नायम सुखापो, न अयम, बहुत सरल, सुखापो सुख, भगवान श्री भगवान गोपी का सुख। इस गोपी के सुख श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा बहुत आसान है प्राप्त करना। लेकिन ज्ञानी नाम च आत्मभूता नाम अथा देही नाम, देहधारियों के लिए, ज्ञानियों के लिए या मनोधर्मियों के लिए, तपस्वियों के लिए पाना बहुत कठिन है। हरि बोल। तो तपस्वियों, इन लोगों के लिए भगवान बहुत कठिन है, लेकिन भक्ति के द्वारा बहुत आसानी से मिल जाते हैं।
वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमेहम भजामि। वेदों के द्वारा कठिन है, तपस्वियों के द्वारा कठिन है, ज्ञान के द्वारा भी कठिन है, दान के द्वारा भी कठिन है, पूजा के द्वारा भी। कौन सी चीज है? भक्तिया तब अनन्य सक्य अहमे विदो अर्जुना। हे अर्जुन, एकमात्र विधि मेरी भक्ति है, मेरा भजन है, जिसके द्वारा तुम मुझे देख भी सकते हो, मेरे हृदय में प्रविष्ट हो सकते हो। मैं आपको अपने हृदय में बैठा लूंगा और मैं तुम्हारे हृदय में चला जाऊँ। यम श्याम सुंदरम चिंतम गुण स्वरूपम। और फिर उसी रूप में भगवान हृदय के अंदर देखने लगे। अर्थात भक्ति के द्वारा भगवान कितना आसान हो जाते हैं। और कई भक्तों के उदाहरण दिए गए थे, इस तरह से भगवान प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद भगवान इसलिए अब तक बंद तो गए हैं लेकिन खुले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि दो भक्तों का उद्धार करना था। दो भक्तों का उद्धार करना था और ये भक्त हैं मणिग्रीव और नलकुंवर। नलकुंवर और मणिग्रीव कुबेर जी के पुत्र हैं और इनके गुरु हैं भगवान शिव। तो कुबेर जी धनाढ्य हैं, सबका वेतन, सारे देवताओं का वेतन कुबेर जी बनाते हैं, कुबेर जी के यहाँ से दिया जाता है। जिस प्रकार से एक ट्रेजरी अफसर होता है जिले में, जब तक वो सिग्नेचर नहीं करता तो डीएम का भी वेतन नहीं बनता। अगर ऑब्जेक्शन लगा देता है तो डीएम का वेतन नहीं निकलता। इसी तरह से हर जिले में एक ट्रेजरी अफसर होता है। और इसी तरह से कुबेर जी हैं, सारे देवताओं का वेतन इन्हीं के हस्ताक्षर से बनता है। ये हस्ताक्षर करेंगे तभी उनको वेतन मिलेगा। बहुत धनाढ्य। और इन्हीं के पुत्र हैं नलकुंवर और मणिग्रीव। और उनके गुरु कौन है? शिव, भगवान शिव उनके गुरु हैं। तो कितनी बड़ी बात हो गई। एक तो पिताजी बहुत धनाढ्य हैं और दूसरे गुरु बहुत ऊंचा है। तो निश्चित रूप से पतन होना है। जहाँ धन होगा और बहुत ऊंचा गुरु मिल जाए, अर्थात गुरु के संबंध में कोई जानकारी ना किया हो, तो निश्चित पतन हो जाएगा। यही हाल नलकुंवर और मणिग्रीव का हुआ, जैसा आसाराम जी के शिष्यों का हुआ। सब फेल हो गए कि बहुत बड़ा गुरु हमने धारण कर लिया। हमारे बहुत साथी थे, हमको बताया करते थे, बड़ा गर्व के साथ कहा करते थे, आपका गुरु कौन है? मैं कहा जी हमारे गुरु तो राधा गोविंद जी हैं। ये तो नाम हमने सुना नहीं। ये तो बंद कर, ये तो सुना ही नहीं है नाम। मैंने कहा आपके गुरु? हमारे गुरु जी आसाराम जी हैं, दुनिया जानती है। हाँ भाई, दुनिया जानती है। बहुत अच्छे गुरु। लोग इस तरह से बनाते, लाइन में खड़े हो जाते हैं, बन गए गुरु। ना गुरु जाने ना शिष्य जाने, नाम सुन लिया। ऐसे गुरु नहीं बनते हैं। ऐसा ही हाल धन धन सतगुरु में देखिए। उनका भी यही हाल था कि गुरु इतने फॉलोवर हैं, मेरे 2 करोड़ फॉलोवर हैं, बताइए। महाप्रभु कहते हैं, न जन्म न जन्म न सुंदरी कविता माँ जगदीश का मेरी। मुझे अनुयायियों की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरा कोई शिष्य बने, मैं नहीं चाहता। इसलिए शुद्ध भक्त को ही शिष्य बनाना चाहिए और शुद्ध भक्त को ही गुरु बनाना चाहिए। ये पहचान है। केवल कृष्ण भक्त जो तत्व से भगवान को जानता हो, वही गुरु के पद पर आ सकता है। तो नलकुंवर और मणिग्रीव को अहंकार हो गया और कैलाश के बराबर में एक उपवन था, उसमें कोई नहीं जा सकता था। भगवान शिव और कुबेर भ्रमण करते थे, लेकिन इन दोनों को भी कुबेर का पुत्र होने के कारण और शिवजी जैसा गुरु मिल गया तो इनको इजाजत मिल गई, पास मिल गया कि इस उपवन में आप घूम सकते। उसमें घूमते थे और वहीं से मदिरा पान करने लगे। बहुत सुंदर उपवन था, वहाँ मदिरा पान करते थे और फिर आकर के मंदाकिनी नदी में स्नान करते। एक दिन अप्सराओं को बुला लिया, अप्सराओं को बुला लिया, शराब पी लिया और पी करके और मंदाकिनी में उन अप्सराओं को भी ले गए और अपने आप भी नग्न अवस्था में स्नान करने लगे।
मंदाकिनी के अंदर। उसी समय भगवान नारद जी वहाँ प्रकट हुए, क्योंकि भगवान शिव के गुरु थे तो कुछ तो कृपा करनी थी। भगवान नारद जी प्रकट हुए और नारद जी को देखकर जो स्त्रियां थी उन्होंने तो वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन ये दोनों जड़ अवस्था में खड़े रहे। शराब पिए हुए थे, इनको अपने शरीर की सुध नहीं थी। ये नारद जी को देखकर मन में भाव ये आया, अरे ये मूर्ख यहाँ क्या लेने आया, इसको यही रास्ता मिला था, ये यहाँ क्यों आया, ये भाव और आ गया। तो नारद जी ने इनको साथ दिया कि तुम जड़ अवस्था में खड़े हो, बुद्धि नाम की तुम्हारे पास अब चीज नहीं रही है, मदिरा का पान किया है, तो तुम जड़ी अवस्था में 2 वृक्षों का रूप धारण करोगे। और वही अर्जुन वृक्ष के रूप में वे बने। और फिर विनती किया, होश उड़ गया, जैसे ही शराब देखा तो कुछ बुद्धि आई, चरणों में गिर गए कि हे प्रभु कैसे हमारा उद्धार होगा, कि द्वापर में श्री भगवान कृष्ण आएंगे और आकर के वो तुम्हारा उद्धार करेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये शाप नहीं था, वरदान था। साधु पुरुष कभी शाप देते ही नहीं, अगर श्राप भी दे दिया तो वो भी वरदान ही बनेगा। अगर साधु के मुख से कोई गलत शब्द निकल गया तो समझ लो वो भी वरदान ही है। भगवान के भक्त से कभी कोई गलती हो गई तो समझ लो कि निश्चित रूप से इसका कुछ न कुछ फल मिलेगा। भगवान का भक्त जानबूझ करके गलती नहीं कर, इसीलिए वो यमला अर्जुन के वृक्ष बने और भगवान द्वापर में आएंगे और वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। और यही हुआ, भगवान जो बंध गए हैं ओखल से, माता यशोदा तो अपने कार्य में लग गई बांध करके, और भगवान धीरे धीरे सोच रहे थे कि मुझे 2 भक्तों का भी उद्धार करना है। तो उसी समय बलराम जी आ गए। बलराम जी आ गए और बलराम जी से कहने लगे, भैया हमको हमारा हाथ भी दुखने लगा, हमारा पेट भी दुखने लगा, हमारी कमर में रस्सी बांध दिया है मैया ने। और किसने बांधा? मैया ने बांध दिया। और भैया मैया से तो मुझे छुटाना कठिन है, और तो बांधता कोई तो मैं छुटा सकता था, अब आपको मैया ने बांध दिया कि भैया छुड़वा दो, आपकी बात, बड़े भाई हो, थोड़ा विनती कर लो। तो बलराम जी गए मैया के पास, मैया क्यों बांध दिया इसको, कितनी देर से बंधा है, पूरा पेट दुख रहा है, अब बांध दिया, गलती किया, मटका फोड़ा। अरे मटका फोड़ा तो क्या, कौन बड़ी गलती हो गई? अच्छा गलती नहीं हुई है? माता तुम जानती नहीं इसको कौन है, कि क्या है, कौन है? कि यही वो नरसिंह है जिसने हिरण्यकशिपु को मार डाला था, और यही वो राम है जिसने रावण का वध किया था, और यही वो जो रूप धारण करके बरहा का आया था और हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। ये वो ही बरहा रूप में आपका पुत्र बन करके आया है, ये अवतार है, ये कोई सामान्य नहीं है, ये साक्षात श्री हरि है। माता कहने लगी, ये अवतार है, हरि है, तो आप कौन हो भाई जो इसके साथ रहते हो? मैया मुझे नहीं जानती, मैं ही वो लक्ष्मण था राम के साथ में जिसने मेघनाथ का वध किया था, और वही मैं इंद्रजीत हूँ जिसने इंद्र को परास्त कर दिया था। और मेरे संबंध में नहीं जानती, मैं पृथ्वी को धारण करने वाला शेष हूँ, और एक फुंकार में ब्रह्मांड को भस्म करने की क्षमता मुझ में, मैं वो हूँ। माता कहने लगी, ये सारे अवतार मेरे ही घर में आ गए हैं, जरा छड़ी उठाओ। और जैसे ही छड़ी की तरफ को चलिए, बलराम जी भाग गए, घर से निकल करके भाग गए। मैया मारो मत। अच्छा सारे अवतार, किसी और का घर नहीं मिला,
तू भी मेरे ही घर में प्रकट हुआ और ये भी मेरे ही घर में प्रकट हुआ। तो इस तरह से बलराम जी भाग गए और भगवान बंधे के बंधे रह गए। और जैसे ही माता यशोदा और कार्यों में लगी तो भगवान धीरे धीरे अपना जो है ओखल को खिसकाने लगे और दोनों वृक्षों के बीच में ले गए और दोनों वृक्ष के बीच में ओखल को फंसा दिया। और जैसे ही कमर से थोड़ा सा बल लगाया, दोनों वृक्ष उखड़ के टूट के गिर गए, जड़ समेत उखड़े। और उसमें से 2 सुंदर राजकुमार प्रकट हो गए, जिनके सिर पर बहुत सुंदर सुंदर मुकुट था। वही नलकुवर और मणिगिरी। बहुत ही सुंदर उन्होंने स्तुति भगवान की गाई है, भगवान से प्रार्थना किया है। और सारे ब्रज में शोर मच गया कि क्या हुआ क्या हुआ। इतना शोर हुआ था तो उधर से बाबा जी नंद बाबा आए और जो गोकुल के वासी थे वो सब आ गए। और आकर के सबने देखा कि 2 वृक्ष टूट कर गिर गए। पूछा किसने गिरे, कैसे गिरे। कोई हवा नहीं, कोई आंधी नहीं, तूफान नहीं। तो छोटे छोटे बालक थे, उन्होंने कहा कि इसने ही गिराए, इसने गिराए, ये जो ओखल के पीछे बांधा था यही ओखल को ले आया। अच्छा। और माता यशोदा दौड़ करके आई कि मेरा बच्चा बच गया, मेरा बच्चा बच गया। अपने बच्चे को गले से लगा लिया। यही अंतर था भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, श्री जी में कि यशोदा कभी अपने बच्चे को भगवान नहीं माना। जैसे ही लोग कहते थे अरे भगवान है, बकासुर का वध किया, अघासुर का वध किया और देखो पूतना का वध कर दिया। अरे नहीं, ये नन्हा बालक है, इसने नहीं, मेरे ईश्वर ने, मेरे भगवान ने मेरे बच्चे की रक्षा किया। मेरे भगवान ने मारे हैं ये सब, मेरे बालक ने नहीं मारे। मेरा छोटा सा बालक कैसे मार दे। सदैव यही कहती थी मेरा बालक है, भगवान नहीं है। और जो कहते थे कि इतने बड़े राक्षस को मार दिया, कि नहीं, मेरे भगवान ने जिसकी मैं पूजा करती थी रोजाना, उसने मेरे बालक की रक्षा किया है। एक बार दावाग्नि को पी लिया और दावाग्नि को पी करके मधुमंगल दौड़े दौड़े आए, आकर के कह ले मैया मैया आज हमारी रक्षा के लिए, सारी गोपी जनों की रक्षा के लिए इस कृष्ण ने, इस कन्हैया ने दावाग्नि को पी लिया, इसके मुंह में चला गया। सब इसके मुंह में चला गया। क्यों झूठ बोलता है। जरा सा गर्म दूध हो उसमें फूंक मारता है, मैया बहुत गर्म है, उसको तो गर्म बताता है। और तुम कहती है कि इसने दावाग्नि को पी लिया। नहीं नहीं, इसने नहीं पिया, ये तो दूध में भी फूंक मारता। इस तरह का भाव रहता था अपने लला के प्रति। सदैव कृष्ण को अपना लला पुत्र मान करके, और कहती थी, सेवा करते थे भगवान उन्हीं चरणों से, जिन चरणों की श्री जी दबाती थी, सेवा करती थी। भगवान उन्हीं चरणों से यशोदा की, नंद बाबा की सेवा करते थे। कहती थी कन्हैया जरा हमारा जूता उठा करके लाना। तो भगवान जाते थे, दोनों हाथों से जूते को सिर पर चप्पल को रख के माता यशोदा की तब ला करके देते। नंद बाबा कहते बेटा हमारा जूता उठा करके लाओ। तो जूता उठाकर और दोनों हाथों से सर पे पकड़कर ऐसे झूमते हुए आते। जब जूता दे, कहाँ उनको ये गति मिलेगी, कहाँ उनको ये प्रसाद मिलेगा। जो माता यशोदा को प्रसाद मिला, वो प्रसाद न लिभेरे विरंचो न लिभेरे भवो न लिभेरे श्री जी, इनको वो प्रसाद प्राप्त नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद
हरे कृष्णा, हरे बोल।